वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अगली मॉक टेस्ट के बारे में। यहाँ पर आपको जो है मॉक टेस्ट के साथ साथ पूरी की पूरी व्याख्या, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड, हिस्ट्री, पास्ट, ठीक है, उसका और प्रेजेंट और फ्यूचर, सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर बात करता हूँ मैं। देखिए, मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो यहाँ पर देखो, यशोवर्मन जो चंदेल राजपूत वंश का प्रथम प्रतापी राजा था, उसने क्या किया था? कलिंजर युद्ध जो था ना, कलिंजर के दुर्ग को जीतने के बाद महुआ को अपनी राजधानी बनाया था। उसमें क्या किया था फिर उसने जो है कन्नौज था ना, कन्नौज पर आक्रमण करके जो राजा कौन था, प्रतिहार राजा देवपाल, उसको परास्त कर दिया था। तो वहां पर क्या था, विष्णु जी की प्रतिमा की जो थी ना, विष्णु भगवान की, उसको छीन कर कहाँ ले गया था? खजुराहो में जो है विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। और मैं आपको जो बताऊं, इसको जो है शासक कौन कौन से हुए हैं, तो प्रथम शासक की वो प्रसिद्ध शासक की, तो चंदेल राजपूत के अलावा, ये तो राइट आंसर इसका जो है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण कराने वाला चंदेल राजपूत था। लेकिन अगर यहाँ पर प्रसिद्ध इसके जो है शासक के पूछे जाएं तो ध्यान रखिएगा, गंड, दंग और आपका कीर्तिवर्मन भी इसी में था। कौन था? कीर्तिवर्मन, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कीर्तिवर्मन। और मदन वर्मन, वर्मन वर्मन से याद रखिएगा, गंध और गंड, ठीक है। और क्या है? परमाल, इस वंश के ही जो है कौन थे? अन्य प्रसिद्ध शासक थे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? में से किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, यहाँ पर जो है 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। अब इसके पीछे की देखिए कहानी क्या है, कि इसमें जो है 712 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको जो है कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, 636 जो ईस्वी है ना, तो 636 ईस्वी में अरबों ने क्या किया था? शक्तिशाली फारस साम्राज्य को जो है मात दे दी थी। और जो सिंध की ओर बढ़ रहे थे, फिर उसमें क्या था, सिंध के दोबाल बंदरगाह के आसपास जो है इलाकों में लूटपाट कर दी थी। बाद में क्या करा था, खलीफा के आदेश पर जो है 711 में, ठीक है, कब? 711 ईस्वी में जो है सिंध पर हमला कर दिया था, ठीक है। तो इस हिसाब से तो देखो, इसमें तीसरे प्रश्न की ओर बात कर लेने वाली है। क्या कह रहा है? 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। तो अरबों को पराजित करने वाला कौन था भैया? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अरबों को पराजित करने वाला, अब इसके पीछे की कहानी क्या है देखो। 738 ईस्वी में जो है, तो इन्होंने चालुक्य को पराजित किया था। सिंध के जो अरब शासक थे ना, जो राजस्थान और नीचे आपका गुजरात हो गया, फिर पंजाब है ना ऊपर, तो ये जो है इसके अधिकार का प्रयास कर रहे थे, ठीक है, इस पर अधिकार करने का। तो लेकिन इनको जो है, चालुक्य शासक कौन था उस समय पर? विक्रमादित्य था। तो इसने क्या करा था, 733 से लेकर 744 ईस्वी जो है, उसमें क्या किया था, इसके अतिरिक्त जो है उसमें पराजित कर दिया था, ठीक है। और इसके अतिरिक्त जो है कौन, प्रतिहार शासक जो था, कौन था? नागभट्ट था ना। तो नागभट्ट ने क्या किया था? अरबों का विरोध किया था, ठीक है, साथ में। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को देखो, पुलकेशिन द्वितीय, तो पुलकेशिन द्वितीय जो है वॉज द रूलर हु हैज डिफीट द हर्षवर्धन है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं, मतलब क्या है, पुलकेशिन द्वितीय जो है वो शासक था जिसने की क्या किया था, कि पुलकेशिन द्वितीय ने ही इसको, चालुक्य को, हर्षवर्धन को हराया था। तो ये चालुक्य वंश से था पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, सबसे शक्तिशाली राजा हुआ था उस समय का। और एक हुएनसांग था ना, उसकी शक्ति और प्रभाव की प्रशंसा करता था। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है, नर्मदा नदी के तट पर, कौन सी नदी के तट पर? ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी के तट पर। और रावी नदी के तट की बात करूं, तो कौन से राजा ने जो है राजाओं को हराया था? तो रावी नदी के तट पर कौन सा राजा था? ठीक है, सुदास वाज द किंग ना। और अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बीतपाल और धीमा नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित हैं? तो यहाँ पर देखो, ये है साहब पाल से, ठीक है, इसमें जो है ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न कह रहा है कि क्या, कि चालुक्य ने अपना साम्राज्य जो है कहाँ स्थापित किया? तो चालुक्य के जो साम्राज्य था ना, उसने क्या किया था, कि स्थापित किया था कहाँ पर? अपना साम्राज्य जो है दक्षिण में स्थापित किया था। इससे एक चीज बता दूं, जो तैलब द्वितीय था ना, कल्याणी के जो चालुक्य वंश की स्थापना तो तैलब द्वितीय ने की थी, ठीक है। और इसकी राजधानी कौन सी थी? मान्यखेड़ थी। अब देखो, वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना जो है वो करी थी किसने?
तो जयसिंह ने की थी वातापी के चालुक्य वंश, यानी कि फिर राजधानी कौन सी हो गई इसकी, वातापी हो गई। ठीक है, और इसमें एक चीज और याद ध्यान रखने वाली है, क्या कि ध्यान रख लेने वाली बात जो है क्या है कि चालुक्य वंश की स्थापना जयसिंह ने कर दी। अब क्या हुआ, राजधानी जो है वातापी हो गई। वेंगी के चालुक्य वंश की विष्णुवर्धन ने की थी। ठीक है, तो इस हिसाब से याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो ये साफ किया था किसने, चालुक्य राजा जो है पुलकेशिन द्वितीय को। पल्लव शासक जो है किसने, पल्लव शासक जो है ना बर्मन कहाँ का, तो ये आपका नरसिंह बर्मन जो है, ठीक है, प्रथम, इसने पराजित कर दिया था। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, देखो देखो दोस्तों, दक्षिण भाग पर पल्लवों का अधिकार हो गया था और नरसिंह वर्मन ने इस पर विजय के उपलक्ष्य में क्या था, वातापी कोंड जो था ना, वातापी का अपर था, उसकी उपाधि धारण कर ली थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है कि चालुक्य वंश का सर्वाधिक शासक कौन था, सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक? तो साहब ये तो आपको पता ही है कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला, ठीक है, विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये किसने की थी दोस्तों, ये की थी आपकी, देखो ये की थी आपकी चौथे धर्मपाल, यानी कि नरेश जो था ना। ठीक है, तो ये जो है मैं बता दूं आपको इसके पीछे की कहानी कि देखो, बिहार प्रांत के जो भागलपुर जिला है ना, तो उसमें स्थित जो है विक्रमादित्य नालंदा के ही समान एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का शिक्षा केंद्र रहा है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है किसने, पाल नरेश धर्मपाल, किसने, पाल नरेश धर्मपाल ने कब की थी, 775 से 800 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो उसमें की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पहली बार आक्रमण करने वाला कौन थे? तो पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे, कि मुस्लिम थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहली बार आक्रमण करने वाले मुस्लिम थे, लेकिन एक चीज बताऊं, ये मुस्लिम भी कौन थे, अरब से थे ना, अरबी अरबी लोग थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है मैं बताऊं आपको कि 712 ईस्वी में क्या करा था, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, जो अरब का निवासी था। तो इस समय सिंध जो है उसका किसका दाहिर था। ठीक है, सिंध का शासक। तो इसे की किसने हराया था, इसको हराया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने प्रसिद्ध, ठीक है, क्या शहर भोपाल की स्थापना की थी? तो ये राजा भोज, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, सुना है ना, उस हिसाब से याद रखिएगा कि उसने जो है, राजा भोज जो है मालवा के परमार वंश से संस्था संबंधित थे ना, तो इन्होंने क्या किया था, अपनी राजधानी जो है धार को बनाई थी। ठीक है, और भोज को जो है विद्वता के कारण, ठीक है, कविराज भी कहा जाता था ना। तो यहाँ देखिए, तो इसीलिए तो बोला जाता है कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ठीक है, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? गीत गोविंद के लेखक की बात करूं तो गीत गोविंद के जो लेखक थे वो कौन थे आपके, ये थे जयदेव। ठीक है, यहाँ पर देखो गीत गोविंद के जयदेव हो गए, लेकिन जो क्या है कि सेन जो वंश के शासक लक्ष्मण सेन थे ना, तो लक्ष्मण सेन के राज दरबार में रहते थे। ठीक है, और उसमें क्या था, लक्ष्मण सेन का जो शासनकाल था सांस्कृतिक उपलब्धियों की दृष्टि से जो है प्रसिद्ध रहा। ठीक है, और फिर वह जो क्या करते थे, वह स्वयं तो विद्वान थे ही, और विद्वानों का जो है उद्धार संरक्षक था उन्हें। ठीक है, तो इस हिसाब से याद रखिएगा। और एक चीज और है कि उनके जो पिता थे ना, बल्लाल सेन द्वारा प्रारंभ किया गया था, क्या, लक्ष्मण सेन ने जो है अपने पिता जो है बल्लाल सेन द्वारा क्या किया था, प्रारंभ किए गए जो है अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना का जो है पूरा किया था, है ना। और यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं दोस्तों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने, धर्मपाल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज बता दूं, 775 से लेके 800 ईस्वी तक जो है करवाई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। मूलतः चचनामा किस भाषा से लिखा गया है? मूलतः चचनामा जो है किस भाषा से लिखा गया है? ये लिखा गया है अरबी से। ठीक है, किससे लिखा गया है? अरबी से। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखो, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किन शासकों के द्वारा किया गया था? तो देखो, एलोरा के मंदिरों की बात करें तो एलोरा के मंदिरों का जो निर्माण है वो राष्ट्रकूट। ठीक है, अब इसके बारे में बता दूं, इसके बारे में क्या है, देखो, एक तो ये हिंदू जो है ना गुफा मंदिर में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पहाड़ी पर, और इसमें क्या था, अधिकांश थे हिंदू के थे, ठीक है, जैनों के थे, और फिर बौद्ध के। ठीक है, और इसमें जो है, ठीक है, हिंदू जैन बुद्ध, ठीक है, इन तीनों के थे। और इसमें जो है गुफा में क्या हुआ था, तो एक जो है सीलोत्कीर्ण मंदिर मिला था ना, ठीक है, वो जो है प्रतिनिधित्व
करते थे, ठीक है, इनका प्रतिनिधित्व, ये जितने भी धर्म बताए उनका। अगले प्रश्न की बात कहता है कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो देखो किस स्थान पर हो जाएगा, ये हो जाएगा एलोरा में, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या है, मैं बताऊँ आपको कि राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था इसका, एलोरा जो है, ठीक है, और राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ठीक है। तो एलोरा महाराष्ट्र के जो है कौन से जिले में, औरंगाबाद जिले में, और औरंगाबाद में भी बैरूल नामक स्थान पर, ठीक है, बेंगलुरु से याद रखिएगा, बैरूल नामक स्थान पर जो है स्थित है। और शैलकृत गुफाएं बनाई गई थी, ठीक है। 10 चैत्य जो है ग्रह हैं जो शिल्प देवता विश्वकर्मा को समर्पित है, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासक के काल में हुआ था। तो ये किसके, पल्लवों के शासन काल में हुआ था, ठीक है। और इसके बारे में बताऊं तो एकाश में जो मंदिर है ना, उन्हें रथ कहा जाता था, ठीक है, उनका निर्माण हुआ था। ये सभी जो है महाबलीपुरम में जो है विद्यमान थे, ठीक है। और इनकी एक चीज और है कि धर्मराज पथ रथ जो था ना, वो सबसे प्रसिद्ध है, धर्मराज रथ, ठीक है। और इन जो है रथ का जो है मंदिरों को जो है सप्त पगोड़ा है ना, सप्त पदोड़ा नहीं, सप्त पगोड़ा कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एलोरा में सुविख्यात कैलाश शिव मंदिर, ठीक है, और निर्माण जो है किस राष्ट्रकूट शासन ने करवाया था। तो किसने करवाया था, ये करवाया था कृष्ण प्रथम ने। कब, किसने करवाया था, कृष्ण प्रथम ने, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो प्रवर्तक था वो कौन था, दंडी दुर्ग, ठीक है, दंती दुर्ग था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेता हूँ कि किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई थी। तो ये किसमें हुई थी साहब, ये हुई थी साहब किसमें, फर्स्ट यानी कि राष्ट्रकूट में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। एलोरा में कैलाश नामक मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा कराया गया था। तो किसके द्वारा कराया गया था, ये कराया गया था आपका कौन सा, राष्ट्रकूट, ठीक है। तो इसमें एक चीज और बता दूं मैं, एलोरा जो बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म और ब्राह्मण से संबंधित मूर्तियां और चित्र बने हैं ना। यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर बात कर लेता हूँ। अगला प्रश्न क्या कहता है, एलोरा में ठोस सेल को जो है काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में किया गया था। तो किसके संरक्षण में किया गया था, ये किया गया था राष्ट्रकूट के। तो इसमें जो है कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह संपूर्ण मंदिर एक ही पाषाण को काटकर बनाया था, एक ही जो पाषाण थी ना उसको काटकर बनाया गया था। और एलोरा में स्थित इंद्र सवानी जैन धर्म से संबंधित गुफा है, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी। तो ये महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी, ये पल्लव ने की थी, ठीक है। इसकी बात करूँ तो एकाश्म मंदिर जिन्हें की रथ कहा जाता है, उसका निर्माण जो है पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। और फिर दूसरी चीज क्या थी इसमें, रथ के जो मंदिरों में थे ना, वो छोटा द्रौपदी रथ कहा जाता है उसे, है ना। और जिसमें कि क्या क्या किस प्रकार का वो मिला था, अलंकरण जो है, अलंकरण इसमें नहीं मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ा रथ जो है धर्मराज है, ठीक है, छोटा तो कौन सा, द्रौपदी है, और सबसे बड़ा जो है धर्मराज है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न इस साल भी आने की संभावना है। पल्लवों की राजधानी क्या थी। बहुत सारे जो लोग जो है किसको लगा देते हैं, महाबलीपुरम को। ये राइट आंसर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, बात आप ही है, ध्यान रखिएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 24वां जो है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पल्लवों की राजधानी पूछ रहा है, तो कांची हो जाएगा। अब पल्लवों की राजधानी थी कांची, कांची के जो महान शासक कौन था, पल्लव, ठीक है। सिंह विष्णु नरसिंह वर्मन प्रथम हुए। नरसिंह वर्मन प्रथम ने अपने कुल का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक माना जाता था, ठीक है, और जिसने क्या क्या करा था, पुलकेशिन द्वितीय को हराया था, ठीक है। अब अगर नरसिंह वर्मन जो है प्रथम ने शासक काल में महाबलीपुरम जो था ना, उसके जो है कुछ क्या करे थे, एकाश्म रथों का निर्माण करवाया था, ठीक है। और इसी के जो है शासक काल में क्या हुआ था, हुइंगसांग कांची गया था, ठीक है। और हुइंगसांग जो था कांची गया था, और क्या क्या हुआ था, दूसरी चीज नरसिंह वर्मन जो है द्वितीय की बात करूं तो कांची के कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम का जो है शोर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, महाबलीपुरम के 7 पगोड़े, ठीक है, किसके द्वारा जो है कला, किसके द्वार संख्या कला के साक्षी है। तो देखो
यहाँ पर बात कर लेता हूँ मैं किसके द्वारा जो है संरक्षित कला के साक्ष्य, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखो, नरसिंह वर्मन की बात करें तो जो है मामल शैली का विकास हुआ। इसके अंतर्गत दो प्रकार के जो है स्मारक बने, मध्य बना और एकाश्म मंदिर बना, जिसको रथ कहा जाता है। इस शैली से निर्मित सभी स्मारक मामल्लपुरम यानी कि महाबलीपुरम में विद्यमान है। रथ अथवा एकाश्म मंदिर कठोर चट्टानों को काटकर बनाया गया था। प्रमुख रथ कौन कौन से हैं? नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, धर्मराज, प्रवेश, ठीक है। और छोटा और बड़ा तो मैंने बता दिया, छोटा कौन सा? द्रौपदी, और धर्मराज जो है बड़ा हो गया, और सबसे छोटा है, ठीक है, द्रौपदी। और इन जो है सप्त पैगोड़ा, ठीक है, सप्त पैगोड़ा जो है क्या कहा जाता है? सप्त पैगोड़ा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों, अगला और अंतिम प्रश्न क्या कहता है कि पल्लवों के एकाश में रत्न मिलने का स्थान है। तो देखो ये है कौन सा? आपका महाबलीपुरम। इसमें एक चीज बता देता हूँ कि ये जो है कुछ में स्थित है, ये जो है महाबलीपुरम में ही विद्यमान है, ठीक है। और इसकी जो है धर्मराज रथ पर, धर्मराज जो रथ है ना, उस पर नरसिंह वर्मन की मूर्ति अंकित है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले मुक टेस्ट में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।